तो अब हम ओपी वेक्टर को एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप की तरह लिख सकते हैं। ये रहा। अब मेरे मन में उसी तरीके से जानने की इच्छा है कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ कितना है। ये भी आप आराम से जान सकते हैं। देखिए कैसे, फिर से देखिए। लेटर से ये ओपी वेक्टर है, ये व्हाइट मार्कर ओपी मार्कर का जो टिप है, मार्कर का जो टिप है ये पी वेक्टर है, पी पॉइंट है। अब इस पी से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराइए। लेटर से पी से अगर परपेंडिकुलर गिराया जाए एक्स वाई प्लेन पे तो एक पी डैश पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द टिप ऑफ द ओपी वेक्टर ऑनटू द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। वी विल गेट अ पॉइंट पी डैश। अब बताइए कि कॉमन सेंस कि पी डैश तक आप कैसे पहुंचिएगा। एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग एक्स नॉट यूनिट चलिएगा, वाई के लॉन्ग वाई नॉट यूनिट चलिएगा तो पी डैश पे पहुंचेगा। लेकिन अभी आपको पी डैश से और ऊपर कितना आना है, जेड यूनिट, तब आप कहां पहुंचेगा, पी तक। तो अब आप कॉमन सेंस कि ये जो ओपी डैश वेक्टर है और ये जो पी डैश पी वेक्टर है, पी डैश पी, देखिए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी डैश और पी, ये वेक्टर और ओपी डैश वेक्टर मिलके, ओपी डैश और पी डैश पी मिलके क्या ओपी वेक्टर नहीं दे रहा है, दे रहा है। यानी ओपी वेक्टर इज नथिंग बट ओपी डैश वेक्टर प्लस पीपी डैश वेक्टर या पी डैश पी वेक्टर। अब आप ही बताइए कि फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा। अब आप आराम से बता सकते हैं। ओपी डैश वेक्टर की लंबाई कितना हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, ठीक है। यह है ओपी डैश। और पीपी डैश कितना है, जेड है। और बताइए तो पीपी डैश और ओपी डैश एक दूसरे से कितने डिग्री में है, पी डैश और ओपी डैश एक दूसरे से कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो ओपी वेक्टर होगा, ओपी, ये तो हाइपोटेनस है किस ट्रायंगल का, ओ पी डैश और पी ट्रायंगल का। OP is the hypotenuse of the triangle OP dash P. That means तब तो सीधे सीधे OP क्या हो जाएगा, OP का लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ OP डैश का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, P डैश P का स्क्वायर। ये कितना होगा, OP डैश का स्क्वायर तो x नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर है, और पी डैश और पी का स्क्वायर क्या होगा, जेड नॉट का स्क्वायर है। तो शॉर्ट में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, कैसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि एक वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एक दूसरा वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और मुझे दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो लेट अस से वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब फायदा क्या है कि मेरे पास वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, तो अब आसानी क्या हो जाएगा कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एडेड टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। लाइक वेक्टर्स को हम आराम से सिंपल ऐड कर सकते हैं। i कैप और i कैप, 3i कैप 4i कैप दोनों पैरेलल वेक्टर है, सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। तो क्या आएगा 7i कैप,
4j कैप और 3j कैप मिलके क्या आएगा 7j कैप, 5k कैप और 7k कैप कितना मिलके आएगा 12k कैप। तो फायदा क्या हो गया कि हम सिंपल आई कैप वाले कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर लिए, जे कैप वाले को एक साथ ऐड कर लिए और के कैप वाले को एक साथ ऐड कर लिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। और कोई मैग्नीट्यूड मांग ले वेक्टर सी का तो ये भी आप आराम से बता सकते हैं, अभी अभी आप सीखे हैं अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस फिर 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड जो भी आएगा आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक आधा एप्लीकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे ये बोल सकता है कि वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप है और एक वेक्टर बी है जो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5j कैप प्लस zk कैप है, और हम चाहते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम निकल के आ जाए। तो सिंपली क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 36, दिस वुड बी इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से इनफैक्ट यहाँ पे मुझे z का वैल्यू दे देना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर दिस इंप्लाइज दैट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 18। ये रिलेशन आया, तो इसमें से कम एक फैक्टर एक कंपोनेंट मुझे पता होना चाहिए। तो लेट अस से इफ z is equal to 6, this implies that 36 minus x square बराबर 18, this implies that x square बराबर 18, this implies that x is equal to 3 root 2 प्लस माइनस, यानी x का दो वैल्यू पॉसिबल है अगर z का वैल्यू 6 है। इसी तरीके से बहुत सारा रिलेशन निकल सकता है। ठीक है, और अगर z ऐसा रहा, मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इफ z is equal to 4, this implies that 16 minus x square is equal to 18, this implies that x square is equal to minus 2। इसका मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ z, x का वैल्यू आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है। हमने किस चीज के लिए सारा चीज किया, हम चाहते थे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर हो, मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हम चाहते थे, ये डिजायर्ड था। इसके लिए हम क्या निकाल रहे थे, कंडीशन। कंडीशन क्या आया, ये। और एक बहुत तरह का एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि और क्या क्या एप्लीकेशन है आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में किसी भी वेक्टर को लिखने के बाद।